अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फ़हीम अख्तर है और आप देख रहे हैं मालेगांव टीवी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हमारे मालेगांव शहर के बादशाह नारूशंकर, जो हमारे मालेगांव में किला है, जो ज़मीनी किला है, वहाँ पर हुकूमत करते थे और जो बादशाह थे उनका इंतकाल कब और कहाँ हुआ, आज मैं बताने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगी इस वीडियो ऑडियो, तो ज़रूर आप इसको शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ऐसी मैं उम्मीद आप के साथ करता हूँ। दोस्तों, शुरू करते हैं। नारूशंकर का इंतकाल कब और कहाँ हुआ। नारूशंकर का इंतकाल कब हुआ, इसके ताल्लुक़ से कई तारीखी सबूत दस्तयाब हैं। एक तो ये है शिवाजी बाबा जी, जिनका एक ख़त हमें गुज़श्ता सफ़हात में दिया, जिसमें इन्होंने नारूशंकर के मामलात के हल होने का मसादा सुनाया था। इन्होंने 13 फरवरी 1775 को भिवंडी से एक ख़त लिखा, जिसमें नारूशंकर के इंतकाल की खबर पूना पहुंचाई गई है। दोस्तों, नारूशंकर का इंतकाल हो गया है। एक मोतबर आदमी चला गया। रियासत का सरद देसाई ने मराठी उत्तर विभाग में उनके इंतकाल के ताल्लुक़ से कई दस्तावेज़ात की मालूमात इकट्ठा करके उनके इंतकाल की तारीख से के ताल्लुक़ से आखिरी फ़ैसला इस तरह दिया। प्रतिनिधि भुवन राव बार भाई की तरफ था। पुरंदरा कारोबार की रुखसत लेकर आज ही कन्हुई गया। नारूशंकर का इंतकाल हो गया। ये मराठी लफ्ज़ हैं, हो सकता है कि मैं इसमें कुछ गलतियां कर रहा हूँ, तो इसको माफ़ करना। जनवरी 1775 बीवी भी सती हो गई, यानी कि अपने उर्दू ज़बान में इसको यानी सुकत हो गए, यानी कि हैरान हो गई। मोतबर आदमी चला गया। अव्वल पेशवाई से मराठा शाही में कारोबार संभालने वाला ये शख्स बूढ़ा होकर गया। मलिहार राव होलकर की तरफ, शाहद दादा की तरफ था, लेकिन माधव राव ने इससे अच्छे काम के लिए इसके लड़के रघुपंत नारायण को 20 अप्रैल 1775 को जागीर की सनद दे दी गई। लेकिन भाइयों में झगड़े उठ खड़े हुए। इसके बहुत से कागजात छुपाए गए हैं। शाह बाजी भोंसले नारूशंकर सजाउद्दीन दौला उनकी मौत की हिंदुस्तान सियासत में ध्यान में रखना चाहिए। पेशवा के कागजात में रघुपंत नारायण को दी गई। जो पेशवा के कागजात थे, रघुपंत नारायण को दे दी गई। सनद नकल है 2 भी दस्तयाब हो गई है। दर्ज झेल ये है तारीख 20 अप्रैल 1775। रघुपंत नारायण उनके नाम संद को नारूशंकर राजे बहादुर का इंतकाल हो गया, इसलिए तुम्हारे लिए खलत जोहार और सरपंच बापू लक्ष्मण इनके साथ भेजा। ओ ले लेना, तुम्हारी फौज हरी बल्लाल के पास है। वहाँ तुम खिदमत के लिए जाओ और जल्दी करो। आगे बढ़ते हैं। दस्तावेज सबूत की बुनियाद पर तय हो जाते हैं। नारूशंकर का जनवरी 1775 में इंतकाल हुआ। उनकी जागीर और फौज वगैरह की विरासत पेशवा ने 3 महीने के अंदर उनके लड़के रघुपंत नारायण के नाम कर दी। यानी राजा बहादुर के जो लड़के थे उनका नाम था रघुपंत नारायण के नाम कर दी। अब सिर्फ ये सवाल रह जाता है कि नारूशंकर का इंतकाल कहाँ हुआ। हमने पढ़ा है कि माधव राव पेशवा और नारूशंकर के दरमियान रंजिश थी। रंजिश दूर हो जाने के बाद 1768 में इन्होंने जो ख़त लिखा वो नासिक से लिखा गया था। उस ख़त में इन्होंने बुढ़ापे के सबक जंग पर जाने की मुआज़रत कर ली थी, जिसे पेशवा ने मंजूर कर लिया था। 1774 में बार भाई के केस में नारूशंकर की मदद हासिल करने के लिए सिकाराम बापू ने जब इन्हें ख़त लिखा तब वो नासिक में ही थे।
इसे ये मालूम होता है कि सियासत से सब कुछ होने के बाद इन्होंने नासिक में ही मुस्तकिल हो गए। सुकून यानी हमेशा के लिए नासिक में वहीं पर रहवासी इख्तियार कर ली। इस मकसद से इन्होंने अपनी जवानी के ज़माने में ही नासिक में उद्धव दास नाम गोस्वामी से जगह खरीद कर एक बाड़ा बांधा। इन्होंने हत्ती खाने की राह पर भी रिहाइश के लिए एक इमारत बनाई थी, इसलिए पहला इम्कान ये है उनका इंतकाल नासिक में हुआ है। एक किताब में भी ये लिखा गया है कि वनी की पहाड़ों पर जहाँ इन्हें संपत श्रृंगी देवी के दर्शन हुए थे और जहाँ इनकी किस्मत के सितारे ने उरूज पाया था। मुमकिन है कि एहसानमंदी के जज्बे के तहत इन्होंने देवी के चरणों में रहना पसंद किया और फिर उसके कदमों में ही जान दे दी। दोस्तों, ये थी हमारे मालेगांव शहर नारूशंकर की तारीखी बातें। नारूशंकर का इंतकाल कब और कहाँ हुआ, दो इम्कानात है, एक नासिक में और एक मैं आपको बता रहा हूँ वनी की पहाड़ों पर। एक पहाड़ है, वहाँ पर देवी है, श्रृंगी देवी, उनके दर्शन हो सकता है कि वहाँ पर उनको पसंद आ गया, हो सकता है कि वहाँ पर इंतकाल हुआ हो उनका। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और हो सकता है कि कुछ लफ्ज़ों में मैं थोड़ी बहुत खामियां कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आइंदा मैं इसको भी सुधार लूँगा। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप सुन रहे थे फ़हीम अख्तर की आवाज़। बहुत खुश रहिएगा, दुआ में याद रखिएगा और ऐसी तारीख़ी वीडियो मैं लाता रहूँगा इंशाअल्लाह। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।